हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। हम देखेंगे इफ, एल्स, एलिफ, फिर फोर लूप देखेंगे और व्हाइल लूप देखेंगे। और इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। और कीवर्ड्स लाइक कंटिन्यू, पास, वो भी हम देखेंगे, ब्रेक, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आप नोटिस किया होगा आपने कि मैंने दो चीज़ें नहीं बोली जो बाकी लैंग्वेज में होती है। एक तो स्विच नहीं बोला मैंने, और दूसरा बोला नहीं बोला मैंने डू व्हाइल लूप। तो ये दो चीज़ें पाइथन में नहीं होती, स्विच नहीं होता और डू व्हाइल लूप नहीं होता। और एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बोली, पास। तो वो पास क्या है वो हम कोड में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, इफ एल्स का लॉजिक तो आई होप आपको पता होगा। और आई होप आप सी प्लस प्लस या जावा जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर हो। तो इफ पाइथन में इफ ऐसा ही होता है। तो इफ कोई कंडीशन, कंडीशन वन, फिर जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे ब्रेस करते हैं ना, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं बट कर्ली ब्रैकेट्स, बट पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते। पाइथन में क्या होता है, कोलन हम रखते हैं। कोलन के बाद जब हम एंटर करते हैं तो वो सीधा एक टेप स्पेस जितना स्पेस छोड़ देता है, एक टेप जितना स्पेस छोड़ देता है। तो इसको, इस स्पेस को कहते हैं आइडेंटिशन। कि जो हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट वन, तो वो इस इफ के अंदर एग्जीक्यूट होगा। फिर जो स्टेटमेंट टू होगा वो इस इफ के अंदर एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू है, तो ये इस इफ के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मुझे इफ के बाहर निकलना है, मतलब इफ ब्लॉक के बाहर निकलना है, तो मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट थ्री होगा वो इस इफ ब्लॉक के बाहर हम आ गए। तो ऐसा पाइथन में एग्जीक्यूट होता है। इफ ऐसे एग्जीक्यूट होता है, आइडेंटिशन ऐसे काम करता है। पाइथन में कभी भी कुछ नहीं होता, इंस्टेड पाइथन में आइडेंटिशन होता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। लेट से हम कोई करते हैं एज इक्वल टू लेट से 19, एंड लेट से सिटीजनशिप, सिटीजन, सिटीजन इक्वल टू लेट से इंडियन रखते हैं। इंडियन, ठीक है। ये दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए। अब रखते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिंट यस। अब देखो मैंने प्रिंट यहाँ पे किया वाई, तो ये प्रिंट जो है वो इस इफ के अंदर आएगा, ठीक है। लिखता हूँ इनसाइड इफ। अब मैं जब मैं आउट, बाहर चला गया, अब मुझे इफ ब्लॉक से बाहर निकलना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। जो जिस लेवल पे इफ का आई लिखा है उसी लेवल पे मैं करूँगा, तो वो इफ के बाहर निकल गया, इफ ब्लॉक से बाहर निकल गया। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करता हूँ, पूरी आउटसाइड इफ, आउटसाइड इफ, ठीक है। तो ये देखो, ये इनसाइड इफ प्रिंट हुआ और ये आउटसाइड इफ प्रिंट हुआ। अब मान लो एज है वो मैं 17 कर देता हूँ। तो ये अब एज, क्योंकि इनसाइड वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, देखो अब सिर्फ आउटसाइड वाला हुआ। तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट होता है यहाँ पर, तो वो ऐसे एग्जीक्यूट होता है। देखो बस, बाकी लैंग्वेज में एल्सिफ होता है तो वैसा पाइथन में एलिफ होता है। और एल्स की जगह एलसी होता है पाइथन में। तो वो हम देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो पहले हमने इफ लिखा, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड सिटीजन इक्वल टू इंडियन। तो अभी वोट कर सकता है प्रिंट वोट नाउ, वोट नाउ। फिर एलसिफ की जगह हम लिखते हैं एलिफ। अब देखो गाइस, जहाँ पे मैंने एंटर किया तो वो इफ के अंदर ही एग्जीक्यूट, इफ के अंदर ही मैं लिख सकता हूँ। बट अब मुझे इफ के बाहर निकलना है तो मैं बैक स्पेस जाऊंगा, तो अब ये इफ के बाहर आ गया, ठीक है। अब ये इफ के बाहर आ गया। तो एलिफ, एलिफ अब क्या है, सिटीजन इक्वल टू इंडियन। तो कैन वोट इन फ्यूचर, वोट इन फ्यूचर। अब अब एल्स लिखते हैं हम, एल्स, एल्स मतलब 18 से ज़्यादा एज भी नहीं है और इंडियन भी नहीं है, तो एल्स पे क्या आएगा, कांट वोट, कांट वोट, ठीक है। तो ये पाइथन में देखो एज 17 है और सिटीजन इंडियन है, तो ये एलिफ वाला होगा, तो वोट इन फ्यूचर। अब मान लो ये मैं कर देता हूँ दूसरा, स्विच कर देता हूँ लेट से, तो ये कांट वोट आ गया, ठीक है। तो पाइथन में ये चीज़ें ऐसे काम करती है। इफ, एलिफ और एल्स ऐसे काम करता है। आप मेन तो इसमें आइडेंटिफिकेशन समझना है, तो वो आप फेमिलियर हो जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। और नेस्टेड इफ भी हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि इफ एज इज ग्रेटर देन लेट से 18, 18, इफ सिटीजन इक्वल टू इंडियन लेट से। और ऐसे हम नेस्टेड इफ भी हम यूज कर सकते हैं। अब पाइथन में स्विच नहीं होता, पाइथन में सिर्फ इफ और एलिफ ही होता है, इफ, एलिफ और एल्स। पाइथन में स्विच नहीं होता। अब देखते हैं हम लूप का। अब लूप पाइथन में फोर लूप होता है और वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप नहीं होता पाइथन में। तो वो हम देखते हैं क्या होता है। तो फोर, अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं तो कैसा लिखते हैं कि फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, मतलब ये 0 to 9 में इंटीग्रेट करेगा। बट पाइथन में यही सेम चीज़ को हम लिखते हैं ऐसे, फोर आई इन रेंज ऑफ 10। जब हम रेंज के अंदर एक ही पैरामीटर देते हैं तो वो 0 से चालू कर देता है, 0 से 9, 10 एक्सक्लूसिवली, ठीक है।
तो ये ऐसे काम करता है। अब हम पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने आई डिफाइन किया। इन रेंज ऑफ, इन पाइथन का कीवर्ड है। रेंज जो है वो 0 टू 9 के बीच में, मतलब जब हम एक ही आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो पहला आर्ग्यूमेंट 0 ले लेता है, तो 0 टू 9 के बीच में इटरेट करेगा। तो यहाँ पे आई 0 टू 9 के बीच में इटरेट करेगा, तो प्रिंट आई। ठीक है, तो ये 0 टू 9 प्रिंट हुआ होगा। तो ये ऐसे काम करता है। अब मुझे 2 से 10 के बीच में 2 से 9 के बीच में प्रिंट करवाना, तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये आ जाएगा 2 से 9 तक, देखो 2 से 9 तक गया ये। तो ऐसे ये फोर लूप काम करता है। फोर के अंदर भी आप इफ रख सकते हो। फोर के अंदर भी इफ हो सकता है, इफ आई इज डिविजिबल बाई 2। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो कि जो इवन नंबर है वो सारे प्रिंट हो गए। अब वाइल लूप भी सेम है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया आई, वाइल आई इज लेस देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ प्रिंट आई। इसके अंदर भी मैं इफ कर सकता हूँ, ओ सॉरी, यहाँ पे हाँ गाइस, यहाँ पे वाइल लूप जब भी आप यूज करो तो आई को इंक्रीमेंट करना मत भूलना। तो पाइथन में ये प्लस प्लस ऑपरेटर नहीं होता, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये नहीं होता, तो पाइथन में आई को इंक्रीमेंट ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा काम करता है पाइथन में। तो फॉर लूप और वाइल लूप हमने देख लिए। अब पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता, जो सी प्लस प्लस और जावा में होता है, वो पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स पाइथन के, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। अब ब्रेक और कंटिन्यू सेम ही काम करते हैं। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू सेम ही काम करते हैं जैसे बाकी लैंग्वेज में काम करते हैं। और पास जो कीवर्ड है वो नया कीवर्ड है। वो पास क्या करता है कि मान लो मैंने कोई एक लूप लिखा और आई इन रेंज ऑफ 10। अब मुझे इसके अंदर का लॉजिक अभी नहीं पता। मुझे लूप डिफाइन करना है, मुझे पता है कि मुझे एक लूप चाहिए होगा, बट लूप के अंदर मैं क्या लिखूँ वो मुझे अभी नहीं पता। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ब्लैंक, तो ये एरर दे देगा। इसके अंदर इसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं पास लिख देता हूँ। पास एक कीवर्ड है पाइथन का, PASS पास कीवर्ड है, जो मैं लिख देता हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का जो लॉजिक है वो मुझे भी नहीं पता, बट ये चल जाएगा। कहने का मतलब कि कंपाइलर जो है वो पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो इसको पास को रीड करेगा, तो मतलब इसको स्किप कर देगा। मतलब अब इसमें जो फ्यूचर में कोड होगा वो समझ जाएगा कि इसमें फ्यूचर में कोड आएगा, अभी कुछ कोड नहीं है। अगर मैं एम्प्टी रखूंगा तो वो एरर दे देगा, बट पास लिखा है तो उसका मतलब ये इसको ब्लैंक रखना है। तो पास से ये काम चल सकता है। तो पास इफ के अंदर भी यूज हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है, और लूप के अंदर भी यूज हो सकता है। तो ये हमने देखा पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट, ये काफ़ी यूजफुल है। और इसमें मेन चीज़ तो आइडेंटिफिकेशन ही है। और पास कीवर्ड जो हमने नया देखा वही है। बाकी ब्रेक और कंटिन्यू सेम जैसा ही है कि ब्रेक यूज होता है लूप के अंदर, जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन आ गई तो उसको उससे बाहर निकलने के लिए, पूरा लूप से बाहर निकल जाए। और कंटिन्यू का यूज होता है कि कोई एक आइटरेशन को स्किप करने के लिए। आई होप यू आर फेमिलियर विथ ब्रेक एंड पास। दिखा देता हूँ एक बार। और आई इन रेंज ऑफ 10, लेट्स से इफ आई परसेंटेज 5 डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा कि जब आई 5 होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। बाकी क्या होगा, प्रिंट आई। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट होगा, 0 to 4, 0 1 2 3 4 ही प्रिंट होगा ये। सॉरी, 0 से स्टार्ट हुआ तो ये 0 परसेंटेज 5 इक्वल टू 0। तो ये 0 तो नहीं प्रिंट होगा, तो मतलब आई कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। पहला 0 आएगा तभी ये निकल जाएगा। तो 1 से लेकर 10 में करेंगे तो 1 2 3 4 होगा प्रिंट। फिर मान लो कंटिन्यू करेंगे तो ये 1 2 3 4 होगा, फिर 5 आएगा तो ये स्किप कर देगा। यहाँ जितना भी कोड होगा वो स्किप हो जाएगा। और नेक्स्ट इटरेशन पे चलेगा, मतलब 6 से चालू हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 नहीं हुआ, और 6 7 8 9, तो ये है ब्रेक और कंटिन्यू का कामकाज। और पास का तो हमने देखा है कि जब हमको कोड नहीं लिखना होता है तो हम पास लिख देते हैं। और हाँ गाइस, कंट्रोल स्टेटमेंट की ये मैंने वर्कबुक बनाई है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको विजिट कर सकते हो। और इसके रिसोर्सेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को। और कोई सजेशन है तो कमेंट में बताइए, या कोई क्वेरी डाउट है तो कमेंट में बताइए। और इस चैनल पे मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे मैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस टॉपिक में पूरा डेटा साइंस के टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो आपको वीडियोस देखने तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।